नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज की पोथी का 17वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। उसके पहले एक मेडिटेशन करेंगे। शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, शीतल पवन बह रही है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत शांत हो, प्रसन्न हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। आपके समक्ष प्रभु श्री राम साक्षात खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप पुलकित होते हो, आनंदित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव सुरक्षित, सदैव स्वस्थ हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे महामंगल। जय जय हे भक्तपाल, पतित पावन नरहरि। जय जय हे तमाल नील। हिरण्यकश्यप निर्दय था, सज्जनों का शत्रु था, उसे मारने हेतु उसका आपने पाड़ा उदर था। प्रहलाद रक्षण के लिए अनुपम रूप धारण किए। हे जग के पालनहार, आप स्तंभ में प्रकट हुए। आयाल थी गर्दन पर, दांत दाढ़े भयंकर, ब्रह्मांड को जला दे ऐसी अग्नि नेत्रों के अंदर। जैसे शावक शेरनी का उसके तन पर खेलता, वैसे भयंकर रूप से भक्त नहीं कभी डरता। आपको देख हे ईश्वर, लक्ष्मी भी गई थी डर। ऐसी स्थिति में नरहरि भक्त झुका चरणों पर। आप भक्त वत्सल लक्ष्मीकांत, ऐसे कहते सारे संत। आप पूर्ण करते हो भक्तों के सब मनोरथ। हे ऋषिकेश, हे ईश्वर, डटे रहो इसी ब्रीत पर। अभय दीजिए पांडुरंग, दास गणु झुका चरणों पर। कुछ लोग अकोले के परम भक्त थे महाराज के, उनके घर अक्सर फेरे होते थे श्री गजानन के। बापू पृष्ठ चापड़ गांव का, परिवार खटाव सेठ का, गोंडूलाल का पुत्र एक बच्चूलाल नाम जिसका। थी पंडित जीजीबाई, और भी थे भक्त कई। इतने सारे नाम यहाँ लिखे जा सकते नहीं। श्री गजानन महाराज ने एक बार अकोले में आकर मुक्काम किया खटाव शेठ के मिल में। एक भक्त मलकापुर का, विष्णु सा नाम जिसका, महाराज को मलकापुर ले जाने का था विचार उसका। उसने आमंत्रण का वसीला भास्कर द्वारा लगा लिया। यही भास्कर आड़गांव में समाधिस्थ हो गया। वह तब पास में था, स्वयं कारोबार देखता था। इसी भास्कर पाटिल का विष्णु सा को आधार था। भास्कर बोला, मलकापुर चलिए, विष्णु सा के घर आपको आमंत्रण देने आया है वह यहाँ पर। यहाँ भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए आपने समर्थ। आपके लिए मलकापुर के भक्त है व्याकुल अत्यंत। समर्थ बोले, सुनो भास्कर, अभी न जा आता मलकापुर। व्यर्थ कोशिश करो न मुझे ले चलने की वहां पर, और आग्रह करोगे तो फजीहत में पड़ोगे। मैंने कुछ न कहा तो भी सोचोगे तो समझोगे। रस्सी ज्यादा खींचने से टूट जाती बीच में से।
झमेले में पड़ो मत, मैं हिलने वाला नहीं यहाँ से। उस पर बोला भास्कर, कुछ भी हो मलकापुर चलिए कृपया महाराज, भक्त विष्णु सा के घर। मैं हूँ लाडला आपका, मुझे नहीं देना धक्का। मैंने इसे वचन दिया आपको लेकर आने का। मेरे इस वचन की पूर्ति आप कीजिए मंगल मूर्ति। गाड़ी में बैठने हेतु राह पकड़ते अब स्टेशन की। इस प्रकार आग्रह कर आया महाराज को लेकर मलकापुर जाने हेतु पहुंच गया स्टेशन पर। भास्कर की विनती सुनकर राजी हुआ स्टेशन मास्टर। 12 लोगों का डिब्बा खाली किया उसने उनके लिए सत्वर। महाराज बैठे रहे वैसे, कुछ भी न बोले मुंह से। गाड़ी छूटने तक जरा भी हिले न अपनी जगह से। तो गाड़ी छूटने की घंटी बजी। आखिर की महाराज ने लीला की, नजर चुराकर भास्कर की। जो डब्बा था खाली किया वह उन्होंने छोड़ दिया। महिलाओं के डब्बे में शीघ्र प्रवेश कर लिया। मूर्ति देख दिगंबर महिलाएं गई डर। शिकायत करने लगी पुलिस के पास पहुंचकर। एक पुलिस का अफसर गया पहुंच वहां पर। महाराज को नीचे खींचने लगा हाथ पकड़कर। अरे नंगे पीर पागल, कहाँ गई है तेरी अकल? इस डिब्बे में बैठा जिसमें बैठती महिलाएं केवल। झटकर उसका हाथ वहीं बैठे दीनानाथ अफसर के प्रति भय की मन में जरा न थी बात। अफसर ने फिर छोड़ा हाथ। स्टेशन मास्टर से की बात, महिलाओं के डिब्बे के पास आप चलिए मेरे साथ। डिब्बे के पास दोनों पहुंचे तब उन्होंने देखा ऐसे महिलाओं के डिब्बे में महाराज आराम से बैठे। स्टेशन मास्टर ने अफसर से भाषण फिर किया, ऐसे जाने दीजिए आप इन्हें इसी डिब्बे में बैठे बैठे। ये तो है संत महान, चलते बोलते हैं भगवान, इनके पास अपराध को कभी भी न मिलता स्थान। यह सुन पुलिस अफसर देने लगा ऐसा उत्तर, मैंने तो इस मामले में तार भेज दिया ऊपर। कुछ भी इस प्रकरण में रहा न मेरे हाथ में। आप अब आप करना जो भी आपके आए मन में। टोपी अपनी उतार कर फिर वह स्टेशन मास्टर विनती करे महाराज को अति आदर दिखाकर, महाराज हमारी सुनिए, नीचे उतर आइए, कायदे और कानून के बारे में सोचिए। महाराज नीचे आए उतर। वह मुकदमा उनके ऊपर जठार साहब के कोर्ट में कानून के मद्देनजर मुकदमा दायर हुआ। सुनवाई का दिन तय हुआ। शेगांव में पूछताछ का काम भी प्रारंभ हुआ। तब बापू साहेब जठार पूछताछ करने वहां पर पहुंचे शेगांव में और डाक बंगले में गए ठहर। वेंकटराव देसाई थे, अकोले में रहते थे। कुछ काम के कारण वहां वे भी आकर पहुंचे थे। महाराज के मुकदमे की खबर गांव में फैली थी। अतः शेगांव की जनता बंगले पर जमा हो गई थी। देसाई ने बापू साहेब से प्रश्न किया उत्सुकता से, कौन सा खास मुकदमा है भीड़ जमा हुई है जिससे? बापू साहेब बोले देसाई को, भीड़ का कारण आपको ज्ञात नहीं? इस बात को हो रहा आश्चर्य मुझको। आपके गजानन समर्थ घूमते रहते विवस्त्र। अतः पुलिस ने उन पर दाखिल किया आरोप पत्र। आज उसकी सुनवाई होने की है घड़ी आई। लगता मुझे इसी कारण जनता इतनी जमा हुई। सुनकर यह भाषण हुआ दुखी उनका मन। हाथ जोड़कर मुकदमा रोकने किया निवेदन। श्री गजानन साधु की योग्यता है महान अति, वे तो प्रत्यक्ष ही देखो मूर्ति है भगवान की। उन्हें विदेही पुरुष जानना, बंधन उन्हें कोई है ना। वंदनीय है सभी को, योगियों का योगी रण। मुकदमा दायर किया, यही पुलिस से भूल हुई, उस भूल की दुरुस्ती कीजिए अब आप ही। जठार बोले वकील को, आप जानते कानून को, इस बात पर सोचना चाहिए था पुलिस को। कहा एक कर्मचारी को बुला भेजो महाराज को। यह सुन उसने भेजा जवान पुलिस को। वह बोला स्वामी जी को चलना है कचहरी को, अफसर ने मुझे भेजा आपको ले आज जाने को। सीधे ढंग से चुपचाप चलना है मेरे साथ, वजीहत न करा लेना, घसीटूंगा पकड़ हाथ। महाराज बोले फिर उससे उठेंगे ना हम यहाँ से। दिखा देना सिपाहीगिरी, हाथ पकड़कर हाथ से। हाथ सिपाही का पकड़ा, वह नहीं सका छुड़ा। ताकत के दबाव से रक्त प्रवाह बंद पड़ा। दर्द भयंकर होने लगा, जी भी घबराने लगा। सिपाही खड़े खड़े ही वहां तिल मिलाने लगा। सिपाही को देर हुई तो भेजा वकील देसाई को बापू साहेब जठार ने महाराज को ले आने को। बोले आप स्वयं जाइए, महाराज को ले आइए, बंगले के पास व्यर्थ न भीड़ जमने दीजिए।
उतने में आई खबर पुलिस का पकड़ा है कर। महाराज ने सहजता से बिठाया एक जगह पर। देसाई पहुंच गए वहां। उनके भक्तों को ऐसा कहा, महाराज को पहना दो तुम धोती अब यहाँ। यह सलाह सबको भाई महाराज को धोती पहनाई, लेकिन महाराज ने वह खोल दी रास्ते में ही। वैसे ही पहुंचे कचहरी में। शिष्य भास्कर था साथ में। उन्हें देख बापू साहेब ने एक कुर्सी दी बैठने। महाराज बैठे यहाँ पर, विवस्त्र घूमते क्यों गांव भर? ठीक नहीं है ऐसे घूमना दिन रात हर प्रहर। विवस्त्र घूमना अपराध हुआ, कानून ने यह तय किया। विवस्त्रता छोड़ दीजिए, ऐसा उन्हें आग्रह किया। यह जठार का भाषण महाराज ने सुन लिया। उत्तर देने हेतु फिर हास्य वदन से कहा वचन, तुम्हें क्या है लेना देना? जल्दी मेरी चिलम भरना। व्यर्थ बातों को अकारण ज्यादा महत्व नहीं देना। ध्यान से शब्द सुने सारे। जठार पिघल गए पूरे। समझ गए कि महाराज है लौकिक रिवाजों से परे। भागवत के वृषभ देव है अथवा शुक्राचार्य है, या फिर है वामदेव का दूसरा अवतार। ये निजानंद में सदारथ है। निश्चित ये जीवन मुक्त है। इन पर दोषारोपण करना कभी भी नहीं तर्क युक्त है। अग्नि ने त्यागा गर्मी को, ऐसा दिखा न कभी किसी को। अतः अग्निहोत्री सदैव कुंड में ही रखते उसको। अग्नि को देव समझकर रखा कुंड के बाहर। अग्नि का दोष नहीं होगा अगर जला दे पूरा घर। वैसी इनकी विवस्त्रता रखती अग्नि के समता। अतः इनके शिष्यों पर ही उसका दोष है जाता। महाराज अग्नि का है रूप, वस्त्र कुंड का है ये रूप। वस्त्र रूप कुंड में उन्हें रखते तो सबको ही मिलता सुख। बापू साहब ने पूर्ण रूप से सोचकर इस प्रकार से अपना निर्णय जाहिर किया। श्रोताओं सुनिए ध्यान से। महाराज मूलतः जीवन मुक्त, उनका रखना व्यवस्थित महाराज का भास्कर का कर्तव्य था। जो उस किया न उसने बात है सत्य। अतः 5 रुपए जुर्माना होगा भास्कर को भरना। ऐसा जठार के सामने पूर्ण हुआ मुकदमा। समर्थ बोले, हे भास्कर अब आग्रह इस प्रकार आगे करोगे क्या मुझे? फजीहत अपनी कर। भास्कर कुछ बोला नहीं, बैठा रहा मौन ही। सभी भक्तों ने मिलकर विचार तब किया यही, अग्निरथ में बैठाकर अब इन्हें जीवन भर ले जाएंगे नहीं, क्योंकि वाद होता है अहितकर। शेगांव में इसके बाद जारी रहा यही रिवाज। बैलगाड़ी में बिठाकर ही ले जाए गए महाराज। ऐसे ही अकोले में एक बार पहुंचे गजानन शुभंकर और जाकर बापूराव के सदन में गए ठहरे। तब एक यवन जाति का साधु मेहताबशाह नाम का मुर्तिजापुर के पास के था कुरुम गांव का। उसने बापू साहेब से कह दिया था पहले से, महाराज अकोले आएंगे तब बुलाओ भेजना मुझे कुरुम से। श्री गजानन साधुवर अकोले में आने पर बापूराव ने कुरुम को भेजा आदमी सत्वर। प्रकार इधर ऐसा हुआ, निकल पड़े मेहताबशाह अकोले को महाराज से मिलने के लिए मनीषा। अकोले का आदमी जो आया था ले जाने को, ठीक वह आदमी ही बच रास्ते मिला उनको। वह मिलते ही रास्ते में अपनी मधुर भाषा में उससे ऐसे प्रश्न पूछा। सुनिए मेहताबशाह ने, कुरुम को तुम मत जाना, हमारी गाड़ी में बैठना। मैं ही हूँ मेहताबशाह, चलो अब स्टेशन है जाना। संत आने की खबर संत समझे बराबर। किसी ने बताए बिना ही कालज्ञ ऐसे योगी बर। 2-4 यवन थे मेहताबशाह के संग में। सारे आकर ठहर गए बापूराव के घर में। चमत्कारिक रूप से महाराज वहां आप जा पहुंचे। अगले दिन प्रातः काल में मेहताबशाह थे जहां बैठे। मेहताबशाह के बाल पकड़कर उसे मारना किया शुरू कर। उस ताड़न के पीछे हेतु था अति शुद्ध यवन जाति में जन्म लिया, उपयोग उसका नहीं किया। उद्दंड स्वभाव यवनों का अभी दूर नहीं हुआ। प्राणी सारे मृत्यु लोक के ग्रस्त होंगे चिंता से। तत्वघात जैसे अनर्थ होंगे इस उद्दंडता से। नाम तुम्हारा है मेहताब, इसका स्मरण रखना खास। द्वेष रूप तुमको कभी जगह मिले न तुम्हारे पास। यह द्वेष रूप अंधेरा होने लगा है घनेरा। की खबर न थी तुम्हें इसलिए तुमको मारा। यह इशारा समझ गए मेहताब, संतुष्ट हो गए। साधु के अंतर को तुरंत साधु ऐसे जान गए। मेहताब को ऐसा जब मारा, साथ का यवन जमघट सारा। यह मारपीट देख कर बहुत ही गया घबरा।
मेहताब शाह ने कही, आबाद रहिए ना हमारे पास, कुरुम को निकल जाने में ही भलाई है सबकी खास। छोड़कर शेख कड़ू को चले गए सारे कुरुम को, आमंत्रण देने बच्चूलाल आए गजानन महाराज को। ऐसा बोले, हे दयागन करने के लिए भोजनदास विनती करता है, चलिए हमारे सदन। दूसरे दिन तांगे में बिठाकर ठाठ में बच्चूलाल महाराज को लाए अपने सदन में। पता नहीं क्यों महाराज ने मना कर दिया उतरने। सारे चिंताग्रस्त होकर कारण इसका लगे ढूंढने। तांगा वैसा ही पलटा कर लाए बापूराव के घर। विचार करने लगे सारे महाराज की कृति पर। आमंत्रण तो लिया कल, उतरे ना आज जमीन पर। इस पर विचार करने लगा हर कोई अपने स्तर पर। बोला फिर उन सबसे होशियार जो था उनमें इस बात का रहस्य आया मेरी समझ में। छोड़ दिया मेहताब को, बुरा लगा महाराज को। भूल गए हम देना उन्हें आमंत्रण भोजन करने को। अब उन दोनों को लेकर एक तांगे में बिठाकर ले आएंगे हम, तभी दोनों आएंगे यहाँ पर। ऐसा ही हुआ वास्तव में। दोनों को लाए जुलूस में, मेहताब शाह को ठहराया मंदिर के पास थिएटर में। श्री राम जी के मंदिर में महाराज उतरे प्रारंभ में, पर बाद में वे भी उठकर चले गए थिएटर में। सभी का हो गया भोजन। मेहताब शाह ने कहे वचन, लोगों पंजाब का टिकट लाकर मुझे देना प्रथम। मेहताब शाह फकीर से, शेख कड़ू बोलो ऐसे, कुरुम की मस्जिद अधूरी छोड़कर जाओगे कैसे? मस्जिद पूरी बांध कर पंजाब जाइए निकल, उचित नहीं आपका जाना काम अधूरा छोड़कर। मेहताब शाह शेख कड़ू से बोले ऐसा अति प्रेम से, इस समय व्यर्थ तुम आग्रह न करो मुझे। गजानन की आज्ञा है, मुझे पंजाब जाना है। पल भर भी अब यहाँ संभव मेरा रहना है। महाराज श्री गजानन मस्जिद अवश्य करेंगे पूर्ण। विश्वास कीजिए यह मेरा असत्य साबित होगा वचन। धर्म में अपना और पराया भेद कभी नहीं किया। सर्वधर्म समभाव मर्म संतों ने है समझाया। मंदिर मस्जिद का फर्क बढ़ाओ न कर ऐसे तर्क। फर्क बढ़ने से अवश्य होगा दोनों का ही बेड़ा गर्क। सामान मंदिर मस्जिद का एक ही तो है होता। आकार की भिन्नता पर जग में झगड़ा क्यों बढ़ता? अगर यवन है खुदा का तो हिंदू है खुद का। इंसानियत बनाए रखने करो विचार इस बात का, तभी सबका होगा कल्याण। हिंदू और मुसलमान एक ही भगवान से हुए हैं दोनों निर्माण। स्वधर्म का करो सम्मान, प्राणों से भी मानो महान। पर विधर्मी के लिए भी मन में रखना होगा मान। जब तक ऐसा नहीं होगा सुख दूर दूर रहेगा। जाओ, गजानन की कृपा से मस्जिद का काम पूर्ण होगा। मेहताब शाह निकल गए, फिर इधर नहीं आए। हिंदू मुस्लिमों पर ने उस पर विचार करना चाहिए। मेहताब शाह को यद्यपि समर्थ ने मारा थी, द्वेष नहीं था जरा सा भी थी विशुद्ध मति। भोजन को मेहताब बिना गया नहीं हो गिराना। इस बात पर श्रोतागण आप अवश्य गौर करना। अस्तु। इस बापूराव की पत्नी त्रस्त रहती थी सज्जनों, उसे होती सदा बाधा बानामती की। कभी माथे कुंकू लगता, कभी गला ही दब जाता, कभी तो बदन पर ही वस्त्र जलने लग जाता। भिलावे की कभी पीठ पर निशान भी आते ऊपर, कभी अग्नि दिखाई दे सूखते हुए वस्त्रों पर। बापूराव की पत्नी भानामती से त्रस्त हो गई। अन्न जल पचे नहीं, अति अशक्त हो गई। भानामती भगाने को अकोले से जानकार को, पर फायदा हुआ न उसकी पत्नी को। पैसा खूब खर्च किया फिर भी गुण नहीं आया। आखिर वह थक कर महाराज की शरण आए। महाराज, यह भानामती पत्नी को है बहुत सताती। थक गया हूँ मैं, कोई युक्ति काम नहीं आती। आज पड़े है गुरुवर आपके चरण मेरे घर, वहीं पर यह भानामती कैसे सकती है ठहर। पंचानन जिसका आनंद में आ गया हो निवास करने, वहीं पर सियार कैसा आयशे की बघारने। कस्तूरी की महक जहाँ, भानामती की दुर्गंध वहाँ, कैसे रह सकती है देखिए महाराज यहाँ। यह विनती सुनकर महाराज ने कृपा कर अपनी ममतामयी नजर डाली उसकी पत्नी पर। दूर भाग गई तभी श्रोताओं उसकी भानामती। सिंह के आगे कीमत वानर की नहीं होती। एक बार निकले घूमने, महाराज पहुंचे अकोट में। बंधु अपना समझकर नीर सिंह जी से मिलने। उनके मठ के पास भला कुआं एक था बड़ा। महाराज जाकर बैठ गए उस कुएं पर, वहां पांव नीचे लटका दिए अंदर झांकते लगे। कुएं को जल को फिर बार बार देखते गए।
उनकी यह कृति देख साशंक हुए लोग अनेक। नरसिंह महाराज ने पूछा, ऐसा क्या रहा है देख। गोदा, यमुना, भागीरथी यहाँ आपके लिए आती, और कितने तीर्थ है जानने झांकने की इच्छा होती। तीर्थ आपको स्नान कराते, हम ऐसे ही रह जाते, ऐसा क्यों है। ये तीर्थ आज हमें भी स्नान करा दे। उन्होंने स्नान कराए बिना यहाँ से मुझे न हिलना। उनका ये भाषण सुन लोग तर्क करते, नाना वास्तव में है ये सरफिरा, इसके पीछे शेगाव सारा कैसा लगा पता नहीं, रुको मजारा देखो पूरा। तब फिर निमिष में उबाल आया पानी में, एक पल में लबालब पानी भर गया कुएं में। हजारों फव्वारों से जल उस कुएं से निकल श्री गजानन महाराज के बरसने लगा शरीर पर। बोले, सबको दया निदान, आइए करने को स्नान। कुएं में उतरने का अब नहीं रहा है काम। गंगा, यमुना, गोदावरी आई ऊपर नदियां सारी, फटाफट स्नान कर लो, सरिता है पावन खरी। स्नान किया भाविकों ने, गर्दन झुकाई निंदकों ने। यह अद्भुत प्रकार जब देखा, जब वहां सबने, संत जो कुछ भी चाहते वह चक्र पाणी पूर्ण करते। संतों की वाणी को कभी असत्य न होने देते। महाराज स्नान से उठे, जैसे उबाले बंद हो गई वैसे। तले तक पहुंच गया, पानी हो गया पहले जैसे। नरसिंह जी से मिलकर निकल गए गुरुवर। शेगांव को पहुंच गए मनोवीर के अश्व पर। स्वस्ति श्री दास कनु विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ तार लेगा भवाब्धि में, सुनिए जी भाविक भक्त। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः।